प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बृहस्पति देव की कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही वह सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और गुरुवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त करके वह स्कूल जाती। जाते समय मुट्ठी में जो भर के ले जाती और स्कूल के मार्ग में डालती जाती, वे जो श्रवण के हो जाते, वे जो सोने के हो जाते थे, जिन्हें लौटते समय वह बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया तो कहा, बेटी, सोने के जो फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप भी दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह जो डालती हुई पाठशाला जब लौटते में जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे वहाँ सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। वह उससे जो साफ किया करती थी। घर में सब प्रकार का सुख और मंगल हो गया। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप के जो फटक कर साफ कर रही थी, उसी समय नगर का राजपुत्र वहां से निकला। इस कन्या के रूप और अद्भुत कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। सोने को जब राजा को जब पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई भी अन्य कारण हो सो कह दो मुझे, मैं वही काम करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं। मैं तो उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जो साफ करती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम हमें बताओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण से सभी हाल कहा। वह ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करने के लिए तैयार हो गया। ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त में कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास पहुंचा। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो बहुत सा धन अपने पिता को दे दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का कुछ समय फिर सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर कन्या के घर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन उठाकर खा लेती और जब उसकी पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने खाना खा लिया है। एक गुरुवार के दिन पुत्री ने रात में एक कोठरी से खाने का सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसे बाहर निकाला तथा स्नान करा के पूजन करवाया। उसके बाद माँ से प्रत्येक गुरुवार को व्रत कराने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी अज्ञानता का नाश हो गया। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह अपने पति सहित सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इस तरह कथा सुनाकर साधु देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उससे उस दिन और रोज से ज्यादा पैसे मिले।
ज़्यादा पैसे मिले। राजा ने चने की दाल आदि लाकर व्रत किया। अब तो उसके सभी क्लेश दूर होने लगे, परंतु एक गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन वहाँ के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, न चूल्हे में आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करके चले गए, मगर वह लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। जब वह भोजन करा रहे थे तो रानी की नज़र खुट्टी पर पड़ी, जिस पर उसका हार लटक रहा था। अब हार वहाँ नहीं था। रानी ने कहा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। राजा ने उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो विचार करने लगा कि न जाने कौन से कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। वह उस साधु की याद करके रोने लगा तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने इस बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अंत अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर कुछ पैसे पड़े मिलेंगे, तू सामान मंगाकर व्रत करना। ऐसा ही हुआ और राजा ने कथा कही। उसी रात्रि का बृहस्पति देव ने उसे राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार तो उसी खूंटी पर लटका है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर माफी मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसके बाग और धर्मशाला है। तब नगरवासी कहने लगे, यह सब रानी और बादी के हैं। राजा को सोच हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसे बादी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसे हालात देखकर कुछ संदेह करके लौट न आए। दासी राजा को अपने साथ ले आई और राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछा कि इतना दिन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। रानी ने कहा, हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ। अब राजा ने निश्चय किया कि वे 9वें दिन भी सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूँगा। राजा के दुपट्टे में हर समय दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उसने रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और इसे अपनी कथा की पड़ी है। कुछ आदमी बोला, अच्छा, कहो, तुम्हारी कथा हम सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कही। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और समाप्त होने पर राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला, परंतु राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो वह अपने पुत्र से कारण पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, तुम्हारी कथा मैं सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कथा कह दी, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द दूर हो गया। यहाँ से राजा अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे
बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। बहन बोली, हे बेया, यहाँ सभी भोजन पहले करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो बुलाकर लाऊं, परंतु उसे वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। राजा के फिर कहने पर वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। वह तैयार हो गया। रानी ने उसके घर जाकर बृहस्पति की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सब और राजा और उसके व्रत की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। दुखी हो उसने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, अब सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। ऐसा सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके पुत्र पैदा हुआ। राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना बिना कहे नहीं रह सकती, इसलिए मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन यह शुभ समाचार सुना तो बड़ी खुशी से बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तब रानी बोली, मेरी ननद घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़ के आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, यदि मैं ऐसा न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही दयालु है, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, एक कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, जैसे सबकी सुनते हो वैसे मेरी भी सुनना। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।